हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर रुपए 800 और सस्ते श्रेणी के टिकट पर रुपए 500 का लाभ कमाया जा सकता है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है, तथापि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो। अधिकतम लाभ कितना होगा? तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। इसमें हम यहाँ से प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ से ग्राफीय विधि लगाएंगे। तो ग्राफीय विधि द्वारा जब हल करेंगे तो इसे सरल करने के लिए यहाँ से हम मान के चलेंगे। माना x बराबर है हमारे पास प्रथम श्रेणी का टिकट। प्रथम श्रेणी का टिकट प्रथम श्रेणी का टिकट यदि हम यहाँ से लेके चलेंगे और यहाँ से जो y लेंगे वह हम यहाँ से लेंगे सस्ते श्रेणी का टिकट। सस्ते श्रेणी का टिकट, और यह तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ से जब हम यह घटनाएं लगाते हैं तो यहाँ से प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी, सस्ती श्रेणी जो भी श्रेणी है उसके टिकट बिकेंगे या नहीं बिकेंगे तो भी जीरो ही होंगे। ऋणात्मक में तो मान कभी जाएगा नहीं। तो x व y का मान सदैव जीरो या जीरो से बड़ा होगा। यह स्थिति हमारे पास आएगी। अब यदि हम यहाँ से इसके देखें, इसके लिए यहाँ से यदि स्थितियां लगाएं तो हमारे पास क्या आएगी? यहाँ से 200 यात्रियों को यात्रा करा रही है, तो प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी दोनों के मिला के कुल जो टिकटें हैं वह 200 है। अर्थात प्रथम स्थिति तो रहेगी x प्लस वाई का जो मान है वह 200 या 200 से कम होगा। एक स्थिति तो यह आ गई। और यहाँ से यदि हम देखें तो एयरलाइन कम से कम 20 सीटें रिजर्व रख रही है। 20 सीटें हमारे पास प्रथम श्रेणी के लिए कम से कम रखेगी ही रखेगी। मान 20 से ज्यादा आ सकता है। तो यहाँ से एक स्थिति यह बन गई, x का मान 20 या 20 से ज्यादा होगा। प्रथम श्रेणी की टिकट 20 तो होगी और इसकी जो 4 गुनी होगी वह द्वितीय श्रेणी की टिकट है। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा? y का जो मान है सस्ती श्रेणी की जो टिकट है वह हमारे पास प्रथम श्रेणी की 4 गुनी रहेगी। तो y का मान जो आएगा वो 4x से बड़ा या बराबर आ जाएगा। साथ ही यदि हम यहाँ से लाभ देखें तो प्रथम श्रेणी पर 800 रुपए है और सस्ते श्रेणी की टिकट पर 500 रुपए कमाए जा रहे हैं। तो जो हमें लाभ की, अब प्रश्न क्या रहेगा? हमें लाभ की गणना करनी है। तो z बराबर हमें अधिकतमीकरण करना है। z का लाभ अधिकतमीकरण ही तो करना है। तो लाभ अधिकतम बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है? z मैक्सिमम हमें यहाँ से ज्ञात करना है। 800x हो जाएगा प्लस 500y हो जाएगा। साथ ही यदि हम यहाँ से हमने स्थितियां लिखी है तो x प्लस वाई का मान लेस देन इक्वल टू 200 लिया है। साथ ही यहाँ से x का मान 20 या 20 से बड़ा लिया है और y का मान हमारे पास 4x से बड़ा या बराबर लिया है और x व y का मान हमारे पास 0 या 0 से बड़ा लिया है। तो यहाँ से जो असमीकाएं हैं उन्हें पहले हम समीकरणों में बदलेंगे। तो जैसे ही समीकरणों में बदलेंगे, यहाँ से ग्रेटर देन या लेस देन के चिन्ह को बराबर में बदलेंगे तो x प्लस वाई बराबर 200 लिख सकते हैं। समीकरण में बदलने के लिए यहाँ से माना जाएगा x बराबर 20, यहाँ से माना जाएगा y बराबर 4x। ये है मान आ गए। अब यदि समीकरण में x का मान हम 0 प्रतिस्थापित करते हैं तो y बराबर हमारे पास 200 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 200 आ जाएगा। यह मान आ गया। यहाँ से यह तो हमारे पास जो रेखा बन रही है, यह कैसी रेखा बन रही है? यह रेखा हमारे पास बन रही है y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। तो यह रेखा y अक्ष के समांतर आ गई। और यदि हम y बराबर mx रेखा की चर्चा करें तो यह हमारे पास मूल बिंदु से जाती है। मूल बिंदु से जाती है, यह रेखा बन जाएगी। तो यदि अब हम यहाँ से इसके लिए समीकरणों को ग्राफ पर आरोपित करें तो ग्राफ पर दर्शाएंगे तो कुछ इस प्रकार लेंगे। यहाँ से यह हम x अक्ष लेंगे हमारा, और यहाँ से इस पर हम ले लेते हैं यहाँ से y अक्ष। यह आ गया। अब हम एक रेखा ले रहे हैं, यह हमारे पास x अक्ष के 0 200 और 200 0 से होकर जा रही है। तो यह रेखा हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार आ जाएगी। यह बिंदु जो आ रहा है वह हमारे पास क्या आ रहा है? x अक्ष पर 200, 0 के बराबर, और यह जो बिंदु आ रहा है 0, 200 के बराबर आ गया। अब यदि यहाँ से हम इसका क्षेत्र देखें, क्षेत्र में यदि हम यहाँ से x y के स्थान पर 0 0 रखते हैं तो यह समीकरण असमीका हमारे पास किस में बदल जाएगी? इस असमीका में माना जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 200। अर्थात जो मूल बिंदु है वह हमारे पास क्षेत्र में आ रहा है। स्थिति संतुष्ट हो रही है, अर्थात इसका जो क्षेत्र आएगा वह मूल बिंदु की ओर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कुछ इस प्रकार क्षेत्र आ गया। अब यहाँ से दूसरी जो रेखा दी गई है हमारे पास x बराबर 20 है। x बराबर 20 y अक्ष के समांतर रेखा है। अर्थात यहाँ से यह रेखा हमारे पास कुछ इस प्रकार जाएगी। यह जो बिंदु आएगा यह आएगा 20, 0। इसका यदि क्षेत्र
लेंगे तो 0 हमारे पास बड़ा आ रहा है 20 से, यह स्थिति संभव नहीं है, अर्थात जो मूल बिंदु है वह क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा, अर्थात इसका जो क्षेत्र आएगा वह मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा, अर्थात यहाँ से हमारा क्षेत्र यह आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम तीसरी स्थिति देखें, y बराबर 4x, y बराबर 4x मूल बिंदु से जाती हुई हमारी रेखा होगी। तो यदि अब हम यहाँ से देखें मूल बिंदु से जाती हुई जो रेखा है यह हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगी। इस रेखा को यदि हम ग्राफ पर दर्शाएंगे कुछ इस प्रकार आ जाएगी। अब यहाँ से हमने भी इसका भी क्षेत्र देखना होगा। x y 0 या 0 से बड़े अर्थात जो चतुर्थांश लेंगे वह हम प्रथम चतुर्थांश ही लेंगे, इस कारण हम यहाँ से ये सारे मान प्रथम चतुर्थांश में ही ले रहे हैं। अब यदि हम यहाँ से इसका देखें, इसका कौन सा क्षेत्र आएगा, इसके क्षेत्र में यदि 20,0 दर्शा देते हैं तो x का मान 20 रखेंगे, y का मान 0 रखते हैं, तो 20,0 दर्शाने पर 0 हमारे पास बड़ा या बराबर आ रहा है 4 गुणा 20 की स्थिति संभव नहीं है। और यदि स्थिति संभव नहीं है 20,0 क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा, अर्थात यहाँ से इसका जो क्षेत्र होगा 20,0 से ऊपर की ओर होगा, अर्थात हमारे पास जो उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा वह हमारे पास यह आ गया। अब हमने यहाँ से पहले इन बिंदुओं को निकालना है। एक तो यह बिंदु निकालना है, एक बिंदु हमें यहाँ से ज्ञात करना है और एक बिंदु यह ज्ञात करना है। तो पहले हम इन बिंदुओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से इन बिंदुओं को देखते हैं, इस बिंदु पर x का मान तो हमारे पास 20 आएगा। x का मान यदि 20 आता है तो y का मान हमारे पास क्या आएगा, इस रेखा में हम प्रतिस्थापित करेंगे, x बराबर 20 रखते हैं, y बराबर 80 आ जाएगा, अर्थात यह बिंदु आ गया 20,80। इसी प्रकार यहाँ से यह बिंदु भी हमारे पास x का मान तो 20 ही आएगा, x का मान 20 आता है, इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, x बराबर 20 रखेंगे, 200 - 20 180 आ गया, यह बिंदु आएगा 20,180। इसी प्रकार यह बिंदु और याद करना है। इस बिंदु पर ये देखें y बराबर 4x, हम इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस y के स्थान पर 4x रखेंगे, बराबर आना चाहिए हमारे पास 200, ये तो 5x बराबर हमारे पास क्या आ गया 200, 5x का मान 200 आ गया। सरल कर लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 40, x का मान 40 आ गया, x बराबर 40 हमारे पास यह आता है। तो y बराबर क्या आएगा, y का मान आ रहा है हमारे पास 4 गुना x, तो 4 गुना आ जाएगा हमारे पास 160, यह मान हमारे पास यहाँ से आ चुका है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से बिंदु ज्ञात हो चुके हैं, क्रांतिक बिंदु। अब हमने z का मान देखना है, तो बिंदु हमारे पास यहाँ से क्या क्या है, एक बिंदु तो हमें प्राप्त हुआ है 20,180, एक बिंदु हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, एक बिंदु यहाँ से प्राप्त हुआ है 40,160, और एक बिंदु हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है 20,80, यही बिंदु आए हैं। और z बराबर हमारे पास क्या आया था, z का मान हमने पहले ही ज्ञात किया हुआ था 800x प्लस 500y, यह आया। तो अब x व y के मान रख के यदि यहाँ से मान देखें, इस स्थिति में z का मान हमें क्या प्राप्त होता है 20 गुणा 800, 20 गुणा 800 आएगा हमारे पास 16,000 ही तो आएगा, 8 2 16 और 3 0, प्लस यहाँ से 18 गुणा 5 90, तो यहाँ से 90 तो इसका आ गया और 3 0 और आएंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 90,000। इनको जोड़ दें तो मान क्या आएगा हमारे पास 1,06,000, यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा, यही आ रहा है 3 और 4, जी हाँ यही आएगा हमारे पास मान, यह आ गया 1,06,000। ठीक इसी प्रकार यदि हम आगे सरल करें तो यहाँ से इस 10 40 160 बिंदु से हमारे पास मान क्या आएगा, x के स्थान पर 40 रखेंगे, 8 4 32 32,000 आ गया ये तो हमारे पास, और प्लस में आएगा यहाँ से 16 रखेंगे तो 16 5 आ गया हमारे पास, यहाँ पर 6 5 30 हासिल आएगा 3 5 और 3 8 80 तो ये इसके लिए आ गया, इसके आगे 3 0 और लगाएंगे तो यह आ गया हमारे पास 80,000। 80,000 में 32,000 जोड़ देंगे तो 8 3 12 हो जाएगा, तो 1,22,000 आ गया हमारे पास यहाँ से। ठीक इसी प्रकार इस पर यदि जांच करेंगे तो यह हमारे पास क्या रहा है, x के स्थान पर 20 रख रहे हैं तो यह आ जाएगा 16,000 प्लस 8 रखेंगे यहाँ से 5 8 40, तो 40 तो यह आ गया और 3 0 और आएगा 40,000 प्लस 16,000, यह आ जाएगा हमारे पास 56,000। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, यह हमारे पास रुपए में राशि है ये सारी, तो इनमें अधिकतम रुपए हमारे पास यहीं प्राप्त हो रहे हैं और किस बिंदु पर आ रहे हैं 20,180 पर, अर्थात जब हम यहाँ से उच्च स्तर की हमने कौन कौन सी टिकटें रखी थी, एक तो हमने रखी थी प्रथम श्रेणी की टिकट, तो हमने ये ज्ञात करना है अधिकतम लाभ कितना होगा, अधिकतमीकरण हो यहाँ से लाभ का और कितनी कितनी टिकट बेचे और अधिकतम लाभ कितना होगा, अर्थात यहाँ से हम यहाँ से प्रथम श्रेणी की कितनी टिकट बेचें, प्रथम श्रेणी की यहाँ से यदि प्रथम श्रेणी की 20 टिकट बेचें 20 टिकट, और यदि यहाँ से प्रथम श्रेणी के बाद हमने कौन सी श्रेणी थी, यहाँ से सस्ती श्रेणी, प्रथम श्रेणी और सस्ती श्रेणी, सस्ती श्रेणी की यदि हम यहाँ से सस्ती श्रेणी की यदि हम यहाँ से कितनी टिकट बेचें 180 टिकट बेचें तो लाभ हमारे पास अधिकतम होगा, और अधिकतम लाभ होगा हमारे पास 1,06,000 रुपए का। हमें यहाँ से यही ज्ञात करना था। आशा है समझ आया, धन्यवाद।